नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दरअसल कल यूपी हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और उस फैसले के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे को क्लियरेंस दे दिया है यूपी हाईकोर्ट। दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों का ये मानना रहा है कि चूंकि भारत कई सौ सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है और इस दौरान जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने भारत के प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाया और इनको मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, जिसमें 3 प्रमुख स्थान चिन्हित किए गए थे और वो थे राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर। ये तीनों स्थानों का मुद्दा ये संगठन बार बार उठाते रहे हैं और इनको लेकर के कई आंदोलन भी उन्होंने किए हैं, जिसमें कार सेवा आंदोलन जो कि राम जन्मभूमि को लेकर के सुर्खियां बनाया था और उसकी वजह से 1991 में बाबरी मस्जिद को तोड़ करके और ये हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। उसके बाद तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने एक कानून बनाया 1991 में, जिसे पूजा स्थल अधिनियम कहा गया और उसके अनुसार ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो वस्तु स्थिति थी वही स्थिति अब आगे रहेगी और किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद राम जन्मभूमि का केस तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिया गया, लेकिन जब भी ज्ञानवापी परिसर और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के कोई अदालत में मामला दाखिल हुआ तो वो अपील इस पूजा स्थल अधिनियम कानून के तहत कैंसिल कर दी। लेकिन अभी जब से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या मामले में क्लीन चिट मिली है और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, उसके बाद से अलग अलग तरीके से केस किए गए और पहले ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिली और कल यूपी हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भी इसको एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। दरअसल एएसआई सर्वे ही वो ठोस बुनियाद थी जिसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर के हिंदू पक्ष का दावा सही साबित हुआ और बाद में इसकी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई, जिस पर 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और मंदिर का भव्य वो उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया जाएगा जनवरी। अब मुस्लिम संगठनों को जो है ये आपत्ति है कि राम मंदिर का मामला चलो हम मान लेते हैं, लेकिन पूजा स्थल अधिनियम के तहत अब और किसी भी मस्जिद या विवादास्पद स्थल का निपटारा जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये उस कानून की अवहेलना। इसको लेकर के वो ये कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर में जो 13.37 एकड़ का विवाद है, इसको लेकर के 1968 के 12 अक्टूबर को एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि परिसर को दे दी गई और बाकी बची हुई 2.5 एकड़ जमीन शाही मस्जिद के हवाले कर दी गई और ये समझौता लागू हो गया। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का जो तर्क है वो ये है कि चूंकि बाबर के द्वारा ये सारी मस्जिदें बनाई गई और हमारे पूजा स्थल को तोड़ा गया, तो कृष्ण भगवान का जो वास्तविक जन्म स्थान जो कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो स्थान है जहाँ पर आज की डेट में वो शाही मस्जिद बनी हुई है। और वो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज होना चाहिए और वो ज़मीन कृष्ण जन्मभूमि परिसर के लिए उनको स्वतः ही दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूज्य श्री कृष्ण भगवान का जन्म आने वाले समय में देखते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा जिस तरीके से विपक्षी दलों को लगता है
कि राम जन्मभूमि परिसर में जितना प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया और राम जन्मभूमि परिसर के ताले और शिलान्यास, ये दोनों काम कांग्रेस सरकारों द्वारा, जिसमें राजीव गांधी की भूमिका प्रमुख थी, उनके द्वारा किया गया। लेकिन बाद में बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये मामला हाईजैक कर लिया। इसको लेकर के उनका मानना यह है कि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा। तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस ASI सर्वे को जो हरी झंडी मिली है, उसका क्या राजनीतिक फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में, जो कि मई 2024 में होने वाले हैं, उसमें मिलता है। दर्शकों, इसको लेकर के आपकी जो भी राय है वो आप मेरे चैनल पे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। जिसका कमेंट मुझे सबसे प्रिय लगेगा या जिसका कमेंट सबसे वैल्यूएबल लगेगा, उसका कमेंट मैं अपने वीडियो में मेंशन करूंगा। और जो भी लोग इस तरीके से मेरे चैनल पे आकर के अपने विचार रखते हैं, उनसे मैं अभिभूत हूँ और मुझे इस तरीके की प्रेरणा मिलती है कि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूँ। यदि आपको मेरा चैनल और उस पर दी हुई जो जानकारियाँ हैं वो अच्छी लगती है, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।